स्वागत करता हूँ। विषय श्री मंजू घोष साधन प्रणाली। ये मंजू घोष साधन प्रणाली आप लोगों के लिए मैं पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले आप लोग श्री मंजू घोष साधन प्रणाली के बारे में कई दूसरी जगह पर सुने होंगे, पढ़े होंगे। आज कुछ नया सिस्टम, प्रयोग पद्धति, प्रणाली आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। आप लोग जानते हैं तंत्र गुरु एवं टचेस ऑफ नेचर चैनल पर जो भी कंटेंट, जो भी अनुष्ठान मैं डालता हूँ यूनिक होता है, अलग होता है। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे मेरे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियो देखते हैं। आज भी ऐसा ही कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए, बिना डाउनलोड किए एक बार देखिए, सीखने के लिए, जानने के लिए और सही चीज़ समझने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए मैं कंटेंट शुरू करता हूँ। श्री मंजू घोष साधना, श्री मंजू घोष साधना के बारे में आप लोगों को कई वीडियो मिलेगा। कई वीडियो में कई बाबा लोग श्री मंजू घोष साधना के बारे में बोलते हैं। मंत्र तो प्रचलित है, आप जानते हैं 6 अक्षर का जो मंत्र है वो मंत्र तो अभी अवेलेबल है बाजार। 6 अक्षर को छोड़ कभी श्री मंजू घोष साधन मंत्र एकाक्षरी भी है, 3 अक्षरी भी मंत्र है, 3 अक्षर भी है, 1 अक्षर भी है। 6 अक्षर मंत्र को दीपिनी मंत्र बोला जाता है या उत्कीलन मंत्र भी बोला जाता है। 6 अक्षर मंत्र का अलग साधन प्रणाली है, 3 अक्षर का साधन प्रणाली अलग है, 1 अक्षर का साधन प्रणाली अलग है। मंजू घोष के ध्यान सात्विक ध्यान है, तामसिक ध्यान है, राजसिक ध्यान है, 3 प्रकार का ध्यान है। सीधा मंजू घोष का जो साधन प्रणाली है, संक्षिप्त रूप में आज के इस वीडियो में मूल पॉइंट में बताऊंगा, जो पॉइंट को लेकर विभ्रांति चलता है, विभ्रांति किया जाता है और विभ्रांति को बढ़ाया जाता है, उस विभ्रांति को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले डमरू को लेकर जो विभ्रांति है, मैं देखता हूँ डमरू का आकृति बनाओ, डमरू का आकृति बनाओ। शास्त्र में ये बोला गया है डमरू का स्केच बनाकर डमरू के सन्निधान में, माने डमरू के सम्मुख या डमरू के निकट बैठकर अनुष्ठान किया जा सकता है। शास्त्र में ये बोला गया है जहाँ पे गाय रहता है, ठीक है, बंगला में गौशाला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गौशाला में बैठकर अनुष्ठान किया जा सकता है। शास्त्र में ये बोला गया है गोबर को एक जगह में इकट्ठा करके, तो इतना गोबर लेकर एक जगह में इकट्ठा करके अनुष्ठान किया जा सकता है। शास्त्र में ये भी बोला गया है शिव मंदिर में बैठकर अनुष्ठान किया जा सकता है। शास्त्र में ये भी बोला गया है मध्याह्न काले दोपहर के टाइम में बैठकर अनुष्ठान किया जा सकता है। भोजन अंते यानी कि भोजन के बाद में ये अनुष्ठान किया जा सकता है। जल में खड़े होकर या बैठकर ये अनुष्ठान किया जा सकता है, इत्यादि और भी अनुष्ठान करने का विधि है। वो वीराचारी पंथ में चला जाता है, उसको मैं स्किप कर दिया। तो ये साधारण लोगों के लिए कुछ अनुष्ठान करने का नियम बताया। जिनके पास डमरू है, डमरू को सामने बिठाकर, डमरू यानी कि भगवान भोलेनाथ का एक प्रतीक मान सकते हैं। जैसे कमंडल, साधक लोग कमंडल पकड़े, कमंडल को सीधा मान लेते हो। कमंडल अगर आप लोग सामने बिठाते तो सीधा ब्राह्मण का प्रतीक या ब्रह्मा का प्रतीक भी मानते हैं कुछ लोग। तो कमंडल प्रतीक रूप में माना गया है। वैसे ही डमरू को भोलेनाथ का प्रतीक रूप में माना गया, इसलिए डमरू के सन्निकॉर्डिंग, डमरू के सामने, डमरू को सामने रखकर मंत्र का अनुष्ठान। डमरू नहीं है, डमरू का स्केच, भोजन के थाली में स्केच बनाकर मंत्र का अनुष्ठान। डमरू का स्केच भोजपत्र में, कागज में बनाकर मंत्र का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान का विधि है। अपने अपने सुविधा के हिसाब से मंत्र का अनुष्ठान साधक वर्ग लोग करते हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। मैं तो देखता हूँ ऐसे लोग श्री मंजू घोष के साधन प्रणाली बताते हैं, जो मंजू घोष कौन है यही नहीं जानते। कुछ लोग बोलते हैं श्री मंजू घोष शिव के गण है। कहाँ से शिव के गण आ गया? मैं आपको ध्यान पाठ करके सुनाऊंगा मंजू घोष का ध्यान। तो मंजू घोष के ध्यान में क्या बोला जा रहा है, ध्यान को गौर से सुनिएगा।
शास्त्र में क्या बोल रहे हैं। तो मंजू घोष कौन है आप लोगों को पता लगेगा। ध्यान नहीं जानते, नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत 20-25-50 का रुपए का किताब लेकर आ गए, मंजू घोष का साधना देगा, चलो चिपका देने के लिए बैठ गए। यही काम चलता है वर्तमान समय में। लेकिन शास्त्र बहुत बड़ा है, मंजू घोष का साधन प्रणाली बहुत बड़ा है। मंजू घोष के साधन से आप लोगों का हर मनोकामना पूर्ण हो सकता है। शास्त्र में बोला गया क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शास्त्र में बोला गया है मंजू घोष के साधन के समय आप लोग दंत मंजन नहीं कर सकते, सिर्फ नमक से आप लोग दांत को मंजन कर सकते हैं। शास्त्र में बोला गया मंजू घोष के साधन के समय ओम मंत्र का उच्चारण करना वर्जित है, या मंजू घोष के मंत्र के आगे पीछे ओम उच्चारण नहीं किया जा सकता है, शाप लगेगा सीधा। शास्त्र में बोला मंजू घोष के साधन के समय सर्वदा अशुचि रहना, यानी कि नहाना नहीं है। वीराचारी पंथ में मंजू घोष के समय साधन के समय वीराचारी पंथ कपड़ा भी बदलना नहीं है जब तक साधन अनुष्ठान चलेगा। ये साधन का नियम है, कोई नहीं बताया। ये टचेस ऑफ नेचर पर मैं आप लोगों को पहली बार मैं बता रहा हूँ। ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, मिला तो मुझे बताए। सब लोगों का पीछे एक ही कनेक्शन है, डमरू डमरू डमरू। डमरू में क्या रखा है, डमरू को छोड़ के तो मैं पद्धति बताया। अगर आपके घर में गौशाला है, गौशाला में बैठकर अनुष्ठान कीजिए, शिव मंदिर में बैठकर अनुष्ठान कीजिए। गोबर को एक जगह में इतना सारा गोबर लेके इकट्ठा कीजिए, गोबर को सामने रखकर अनुष्ठान कीजिए। भोजन पात्र में कोई चीज़ जरूरत नहीं है, दोपहर को भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस जगह पे बैठकर अनुष्ठान कीजिए। बहुत ज़्यादा मंजू घोष तृप्त होंगे, मंजू घोष का कृपा और करुणा दृष्टि आप लोगों पर जरूर आएगा। ये गया, ठीक है। तो शास्त्र में क्या बोल रहा है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। शास्त्र में बोला गुरु के मुख से मंजू घोष का मंत्र अगर सुनकर अगर आप लोग साधना करते हैं तो विद्यार्थी विद्या लाभ करता है, धनार्थी विपुल परिमाण में धन का प्राप्ति करता है। पुत्रार्थी जो पुत्र के कामना ही तो ये साधना करेंगे तो पुत्रों को निश्चित प्राप्त करेंगे। जो आयु कामना ही तो ये साधना करेंगे तो वो दीर्घायु प्राप्ति होंगे, ठीक है। जो शरीर को कोई रोग से ग्रसित है ये साधना करता है तो निरोगी बन जाएंगे। जो कामना लेकर श्री मंजू घोष का साधना आप लोग करेंगे, श्री मंजू घोष की कृपा से तत्क्षणात वो आप लोगों को वो फल मिल जाएगा। इतना ताकतवर शक्तिशाली मंत्र है। सिर्फ 6 अक्षर मंत्र को लोगों का नॉलेज है, बाकी और 3 अक्षर और 1 अक्षर लोगों का नॉलेज में नहीं है। आप लोगों के नॉलेज में मैं डाला। अच्छा, मंजू घोष के साधना में परिपूर्ण फल लाभ, जो कामना में बोल दिया, जो कामना में करके अगर करते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। मंजू घोष के साधन और मंजू घोष का संपूर्ण पूजा पद्धति दो अलग अलग विषय है। साधन करेंगे तो संपूर्ण पूजा पद्धति करने का जरूरत है। पूजा पद्धति में आप लोग औंगोन्यास करोन्यास आएगा। औंगोन्यास करोन्यास में मैं 1-2 पॉइंट उदाहरण देता हूँ। पहले करोन्यास में बोल रहा हूँ, ओं खांग सांग ओंगुष्टाभ्यं नमः, ओं खींग सिंह तज्जनेभ्यं स्वाहा, ओं खुंग सोंग मध्यमभूषण इत्यादि, ये औंगोन्यास एवं करोन्यास आ जाएगा। अभी छोड़कर मैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ड्यूरेशन टाइम बहुत कम आएगा, इसलिए स्किप करके मैं अभी आगे जा रहा हूँ। क्या करूँ, आप लोगों के वजह से मुझे वीडियो को छोटा करना पड़ता, नहीं तो मैं पूरा डिटेल्स में एक ही वीडियो में कवर कर लेता। अच्छा, ये गया। तो अभी मंजू घोष के कुकुटेश्वर तंत्रों में बोला गया है, श्री मंजू घोष के साधना बारे में माँ भगवती देवादिदेव महादेव से पूछ रहा है, हे महादेव ये मंजू घोष कौन है? तो महादेव बोल रहे हैं, देवी निसंदेह हो, ये मंजू घोष मैं ही हूँ। महादेव सीधा बोला, लेकिन उसके बाद भी लोग कॉन्ट्रोवर्सी, मंजू घोष देवता के शिव के गण है, मंजू घोष ये भूत है, प्रेत है, इत्यादि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चलता है। मैं देखता हूँ वीडियो से, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला आप लोगों से शेयर किया। आप लोग मेरे चैनल के जो भी दर्शक है, सीधा मंजू घोष को देवादिदेव महादेव मानकर आप लोग का इच्छा है तो पूजा कर सकते। पूजा के लिए मंजू घोष का कोई फोटो रखने का जरूरत नहीं है। मंजू घोष देवादिदेव महादेव है, महादेव को चिंतन करके मंजू घोष रूपी अनुष्ठान करें। तो शास्त्र में बोला गया है, अगर 1 महीना श्री मंजू घोष का मंत्र का अनुष्ठान अगर आप लोग करते हैं तो महाकवि बन सकते हैं। भोजन, मैं सिर्फ आज एक पाठ का उल्लेख करता हूँ, सिर्फ भोजन पात्र में भोजन के समय बैठकर अगर श्री मंजू घोष का आराधना करते तो क्या फल लाभ होगा, सिर्फ इसके ऊपर ही मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को वशीकरण जानना है, उच्चाटन जानना है, विदेशन जानना है, मारण कर्म जानना है, तो अलग अलग वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आया तब मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो नहीं देखेंगे तो फालतू समय बर्बाद करके मेरा क्या फ़ायदा। अगर आप लोगों को पसंद आता है आज का ये वीडियो तो कमेंट कर बताइए, मैं देखूंगा कितने लोगों को पसंद आया, उसके हिसाब से बनाऊंगा।
तो आज धन लाभ अर्थ, धन को प्राप्ति करने के लिए, आर्थिक परिस्थिति को बेहतरीन बनाने के लिए, विपुल धनराशि प्राप्त करने के लिए श्री मंजू घोष का आराधना करें। और भोजनांते, खाने के बाद झूठे मुंह से, जैसे उच्चिष्ट चंडालिनी का अनुष्ठान होता था वैसे ही श्री मंजू घोष का भी अनुष्ठान होगा। मैं शुरू में बताया मंजू घोष का अनुष्ठान में क्या क्या करना है, वैसे ही श्री मंजू घोष का अनुष्ठान करना है। मात्र 1 महीने के अनुष्ठान से आप लोगों का सभी प्रकार का अरिष्टों का नाश होगा, सभी प्रकार का दुश्मन आप लोगों के रास्ते से हट जाएगा, सभी प्रकार का समस्या का समाधान हो जाएगा। मात्र 1 महीना के अनुष्ठान से, सिर्फ भोजन के अंत में अनुष्ठान करें, दिन में कम से कम एक। शास्त्र में बोला गया है श्री मंजू घोष के साधना में अगर पुरस्चरण करते हैं मंत्र का, तो 6 लाख मंत्र जाप में मंजू घोष का मंत्र पुरस्चरण होता है, 6 लाख। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, मंजू घोष की साधना में आप लोग कॉन्टिन्यूअसली 6 महीने तक 108 या 1008 मंत्र का पाठ डे जाप करें। आप लोगों के सुविधा अनुसार, आप लोगों के समय के अनुसार कभी भी जाप करें, लेकिन एक ही पैटर्न को पकड़ के रखें। भोजन के अंत में, खाने के बाद, रात में या दोपहर में करेंगे तो 2 कनेक्शन एक साथ आ जाएगा, एक मध्याह्नकालीन साधन का प्रणाली आ जाएगा और भोजनांत मैंने 2 कनेक्शन एक साथ आ जाएगा। रात्रिकालीन जो करेंगे तो मध्याह्नकालीन समय का कनेक्शन नहीं जमेगा। इसलिए कोशिश कीजिए दोपहर के समय में होटल में बैठ के खाए, रास्ते में बैठ के खाए, छत के ऊपर खाए। नहीं तो प्रश्न आएगा गुरु जी कहाँ पे बैठ के खाने से मंत्र जाप कर सकते? किसी भी परिस्थिति में जहाँ पे बैठकर खाना खाने की मुद्रा में बैठकर अगर खाते हैं, चलते फिरते भी खाते, चलते फिरते भी श्री मंजू घोष का मंत्र का अनुष्ठान अगर कर सकते तो कीजिए। 1008 या 108 अपने अपने हिसाब से कैलेंडर में एक तारीख को मेंशन करके रखिए, एक शुभ तिथि से श्री मंजू घोष का आराधना शुरू कीजिए। 6 महीने तक, 6 महीने तक करते करते आप लोगों का सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होगा। श्री मंजू घोष की कृपा करुणा से सभी समस्या का समाधान होगा। अगर विधिवत विश्वास पूर्वक इस मंत्र का कॉन्टिन्यूअसली हर समस्या को तोड़कर अगर जाप कर सकते हैं, बाधा सृष्टि होगा, साधन अनुष्ठान करेंगे, बाधा तो सृष्टि होगा, बाधा को तोड़कर अगर आप लोग आगे बढ़ पाए किसी भी परिस्थिति में, मन मंत्र का जाप मत छोड़े, अनुष्ठान को कर। श्री मंजू घोष के ध्यान अच्छी तरह से, ध्यान को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा तब ध्यान में क्या बोल रहा हूं मैं। शशधरो मीव शुभ्रम खड्ग पुस्तांक पानिंग सुरुचिंग मोतिशांतं पंचचूरांग कुमारं पंचचूरांग, ठीक है। पीथुतर बड़ मुखं पद्म पत्राक्षं कुमुति दहनं दक्षं मंजू घोष नमामि, ठीक। मंजू घोष का ध्यान बोला, मंजू घोष का और बाकी 2 ध्यान है, मैं आप लोगों को एक ध्यान पाठ करके सुनाया। तो श्री मंजू घोष के ध्यान को पाठ करके या एक बार पाठ करके आप लोग अनुष्ठान कर सकते। जब भोजन कालीन जब अनुष्ठान करेंगे तो ध्यान पाठ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भोलेनाथ का पूजा अनुष्ठान देकर अनुष्ठान शुरू करें। उस दिन मंजू घोष के नाम से भोलेनाथ को फूल नैवेद्य आदि सब कुछ चढ़ाकर अनुष्ठान करने के लिए बैठे। संकल्प के समय मानसिक संकल्प ले, भोलेनाथ से निवेदन करें प्रभु कौन सा मनोकामना हेतु अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं। वशीकरण के लिए अलग डिपार्टमेंट है, वशीकरण के लिए तिलक आदि का प्रयोग है मंजू घोष के मंत्र के ऊपर, विदेशन के लिए प्रयोग है। हर कर्म का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रयोग है। मंत्र एक ही रहेगा। मंत्र वीडियो के अंदर में दे रहा हूँ। मंत्र को विधिवत ध्यान से उच्चारण करें। मंत्र में जो अंतिम शब्द है वो धींग होगा। धींग बंगला में ध्वय दीर्घी अनुक्षर, जो बंगला में वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहे, ध्वय दीर्घी अनुक्षर धींग। हिंदी में भी वो धींग उत्पन्न होगा, ग नहीं है उसमें, धींग इंग ई है, धींग तो धींग उत्पन्न होगा। जैसे रिंग है, लिम नहीं रिंग, तो इसमें भी धींग उत्पन्न उच्चारण होगा, धींग। तो सही सुस्पष्ट उच्चारण पूर्वक श्री मंजू घोष का आराधना कीजिए। आराधना का जगह, आराधना का परिस्थिति सब कुछ बताया। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना के हिसाब से श्री मंजू घोष का मंत्र का साधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों का सभी समस्या का समाधान इस प्रयोग से
जरूर संभव है अगर आप लोगों के मन में विश्वास है। अभी श्री मंजू घोष के मैं प्रणाम मंत्र बता रहा हूँ, बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आप लोग को आनंद आएगा। शास्त्र में बोला गया है तंत्र सार में, अमूलंग अमलंग निर्गुणं सार निगुणं सर्व कामदं तंग नमामि हितनाथं मंजू घोष नमामः। वचनेन न जानन्ति कायेन न च कोविन्द्या तं शान्तं तमसा युक्तं पीतवस्त्र नमामहम्। न जानन्ति सुराजस्य तत्त्वं सत्वगुणेन वै इष्टं समस्त सारंच मंजू घोष नमामहम्। मंजू घोष का ध्यान मैं आप लोगों को बता दिया, मंजू घोष का मंत्र आप लोगों को बता दिया। मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए ध्यान आप लोगों को पाठ करके सुनाया, सीधा महादेव का ध्यान, महादेव महात्मानम, ठीक है। ये ध्यान पाठ करके भी आप लोग महादेव का प्रणाम मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे गायत्री मंत्र उच्चारण करके भी आप लोग कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, महादेव महात्मानम सीधा बोल सकते हैं। बोलकर आप लोग महादेव को जैसे पूजा अनुष्ठान करते हैं तो श्री मंजू घोष को भी ऐसे पूजा अनुष्ठान देकर आप लोगों का अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। साधन प्रणाली में कोई भी समस्या आप लोगों का नहीं आएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, साधन अगर 6 महीना तक अनुष्ठान करते हैं तो आप लोगों को विधिवत वही सब नियम का पालन करना है। मंत्र का पुरस्चरण हेतु अनुष्ठान करेंगे, मंत्र को जागृत करने के लिए अगर अनुष्ठान करेंगे तो 6 महीना तक जाइए। अगर आप लोगों का कोई छोटा मोटा मनोकामना है तो आप लोग 1 महीना तक जाइए, मेरे हिसाब से 15 दिन में वो समस्या का समाधान हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। वो सब में इतना आचार विचार करने का जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति साधन के पर्पस इस मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए जाएंगे तो व्यक्ति ध्यान से ये समझ ले, दंत मंजन नहीं होगा, वस्त्र का परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 1 महीना तक एक वस्त्र को पहन के रहिए, उसके बाद वस्त्र को परिवर्तन करें। कोशिश कीजिए जितना हो सकता है कम वस्त्र को परिवर्तन करने के लिए। और मंजू घोष के मंत्र का कभी भी घूमते फिरते कभी भी किसी भी परिस्थिति में श्री मंजू घोष का मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। एक बार दिन में 1008 बार जरूर जाप करें भोजन के बाद, और या आपके जैसी सुविधा जो ऑप्शन में बता सुविधा के हिसाब से मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो में मैं जितना कवर कर सकता था मैं कवर किया। बाकी अगर आप लोगों के इस वीडियो के बारे में कोई भी जिज्ञासा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और इसका और भी अगर पार्ट आप लोगों को जानना है और देखना है और सीखना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से मैं आगे इसका पार्ट में डालूंगा। तंत्र बेसिक कोर्स अगर आप लोगों को निःशुल्क जानना है, निःशुल्क सीखना है तो मेरे चैनल को 2 चैनल हैं, चैनल को फॉलो कीजिए। तारापीठ में अनुष्ठान के लिए अभी मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, तारापीठ में नेक्स्ट फिर जनवरी में आऊँगा मैं। आइए अनुष्ठान देखिए। कोई भी जिज्ञासा है तो सीधा आइए, बैठकर जिज्ञासा कीजिए, फ़ोन पर जिज्ञासा नहीं, सामने सम्मुख आकर जिज्ञासा कीजिए, तब मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आज का वीडियो कहीं भी विराम देता हूँ। फिर एक नया कंटेंट लेकर, नया अनुष्ठान लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम तत्सत।